हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान का सबसे ज्यादा अनादर, सबसे ज्यादा अपमान जो होगा वो कहीं और नहीं होगा, वो उनके खुद के घर में होगा, उनके खुद के खानदान में होगा और उनके खुद के पड़ोस में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कल की भगवान जो हैं वो आजकल के युवाओं लड़कों में से कोई हो। और आजकल के युवा लड़कों को आप सभी जानते हैं कि कितना बदनाम करा जा रहा है। आजकल के युवा लड़कों को और लड़कियों को तरह तरह के साधु संत भी आजकल के लड़कों को शराबी, नशेड़ी और उल्टे सीधे कामों वाला बता देते हैं। और आजकल के साधु संत तरह तरह के इल्ज़ाम हमारी माता बहनों पर लगा रहे हैं कि आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, आजकल की लड़कियां ऐसी हैं। असल में कल की भगवान भी आजकल की जनरेशन में से ही होंगे और सारे देवी देवता जो हैं वो आजकल की जनरेशन में से ही हैं। सारे देवताओं ने जन्म लिया है जो आजकल की जनरेशन के लड़के हैं, और सारी देवियों ने जन्म लिया है जो आजकल की जनरेशन की लड़कियां हैं, जिन्हें आजकल के समाज के साधु संत जो है जिन पर दाग धब्बे लगा रहे हैं। अब आप कह रहे होगे तू बोलता रहता है, हम तेरी बात मान ले। पिछले मैंने एक दो वीडियो बनाए, मैंने उसमें बताया कल की भगवान हो सकता है कि एक नए यंग जनरेशन के लड़के हों, तो उस पर भी लोगों ने बड़ी मजाक बनाई, बहुत लोगों ने प्यार भी दिया। लेकिन कह रहे हैं भाई ये तो अपने मन गढ़ंत बातें बनाया जा रहा है। वाकई में मैंने अपनी मन गढ़ंत बातें बनाई, मैंने अपने अंदर जो फील किया वो तुम्हारे साथ शेयर किया। लेकिन क्या करूं, ये जो मैं फील करता हूं ये सब धर्मशास्त्रों में मौजूद होता है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं धर्मशास्त्र से कि ये बात कहां पर लिखी है कि कल की भगवान का उनके घर में ही अनादर होगा। ये देखिए बाइबल का पेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह है मैथ्यू 13:57। आप इसे देख सकते हैं खुद भी। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश, अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। भविष्यवक्ता कह लो या फिर अवतार कह लो, इनका अपने घर में और अपने देश में सबसे ज्यादा निरादर होता है। आज कल की अवतार को सबसे ज्यादा जो निरादर किया जा रहा है वो उसके घर में किया जा रहा है और उसके देश में किया जा रहा है। यही लोग कल की अवतार के लिए तालियां बजाएंगे जब विदेशी लोग आकर मान लेंगे कि हां यही कल की अवतार है, तो यही सारे भारतवासी खड़े होकर उसके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कल की अवतार यानी भविष्यवक्ता कह लो, कल की अवतार कह लो, कि कल की अवतार का अपने देश में कभी आदर नहीं होता और अपने घर में कभी आदर नहीं होता। तो देश में तो आदर होता ही नहीं है। आप देख रहे हैं असली कल की जो है वो बेचारा जंग लड़े जा रहा है गरीबी, बीमारी, अपमान से, और बाकी जो साधु संत हैं इनको दुनिया पूजे जा रही है और कह रहे हैं अपने घर में कभी आदर नहीं होता। मैंने आपको बताया आज की जनरेशन का लड़का भी कल की हो सकता है। तो आजकल की जनरेशन के लड़कों को आपने देखा ही होगा कि ये साधु संत भी लड़के लड़कियों को उल्टा बोल रहे हैं कि ये बिगड़े हुए हैं, ये लिविंग में रहते हैं, ये फलाना करते हैं। और ऐसे ही कल की भगवान जो होंगे उनके बाप जो है उनको बहुत अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन उनका मन तो भक्ति में होगा। वो पेपर के टाइम पे उनका फिजिक्स का पेपर होता है और वो बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे होंगे, तो उनके माँ बाप भी कहेंगे अरे यार ये तो बच्चा हमारा बेकार ही निकला। खानदान वाले कहेंगे उनके माँ बाप से आकर, देखो हमारा लड़का तो इंजीनियर है, हमारा लड़का तो डॉक्टर है, हमारा लड़का तो ये है। और कल की अवतार के जो माता पिता हैं उन्हें खूब नीचा दिखाएंगे। इस पर सारे खानदान वाले ये कहेंगे अरे ये जो लड़का है ये तो पूरे खानदान में सबसे बिगड़ा हुआ है, उसका अध्यात्म कोई नहीं देखेगा। ये नहीं देखेगा कोई कि उसके अंदर अध्यात्म के लिए कितनी रुचि है, लेकिन बस सबकी सफलताओं से उनका आकलन होगा कि हमारा लड़का इतना सफल है तो हमारा ही लड़का अच्छा है। और ये बात रामचरितमानस में बहुत पहले से लिखी है, मात पिता बालक नु बुलामे और उधर बरे वो ज्ञान सिखामे। यानी इसका मतलब हुआ कि माता पिता बच्चों से कहेंगे पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। अगर आप अपने माता पिता से कहें प्रभु पापा मुझे आज भक्ति करनी है, तो कहेंगे पागल हो गया साले, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, पेट भरने का ज्ञान सीख, असली ज्ञान मत सीख। ऐसा ही कुछ कल की अवतार के साथ चल रहा होगा और इन सब स्ट्रगल्स को लेकर वो भगवान की भक्ति करेंगे और युग परिवर्तन करेंगे। तो पहला प्रमाण मैंने आपको दिखाया, कल की अवतार का अपने देश में, अपने घर में निरादर होता है, अपमान होता है, इनका आदर देश में नहीं होता। तो आज कल की अवतार को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि युग परिवर्तन चल रहा है, लेकिन कल की अवतार की कोई बात ही नहीं कर रहा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई साधु संत हो, क्योंकि कल की अवतार प्रकट हो गया तो इन सब का समय खत्म हो जाएगा। तो ये साफ कह रहे हैं अपने देश में कल की अवतार का जो है वो निरादर होता है। जब सारे देश कल की को मानने लगेंगे
तब ये सब पीछे जाएंगे, अरे भैया हाँ ये सही है, यही है कल की अवतार। चलो, अब मैंने आपको पहले बताया था कि कल की अवतार जो है आजकल की जनरेशन के लड़कों में से भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत नई उम्र हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा उम्र हो, परिपक्व जो उम्र बताई गई है उस उम्र में कल की अवतार हो सकते हैं। ठीक है, अब आजकल के लड़के लड़कियों में से ही वो होगा। देवता लड़कों में से होंगे, देवियां लड़कियों में से होंगे, और कल की अवतार भी लड़कों में से ही होगा। और ये लड़के लड़कियां जिन्हें आजकल के साधु संत लिविंग में रहने वाले बिगड़ैल बताते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आजकल की जनरेशन में से ही होगा, ये बात कहां पर लिखी है। देखिए, सबसे पहले तो आजकल की जनरेशन के बच्चे जिन्हें ये लोग आज अपमानित कर रहे हैं, लिविंग में रहने वाले कह रहे हैं और नापाक कह रहे हैं, ये चरित्रहीन कह रहे हैं, उनके लिए देखिए क्या लिखा है बाइबल में। ये बाइबल पेज नंबर 67 है, मरकुस 10:27 है, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है टॉपिक बच्चों को आशीर्वाद। ये बात मैंने बहुत पहले से अपने वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन गौर नहीं किया गया। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन्हें स्पर्श करे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। ये यीशु के समय की बात है, जैसा पहले हुआ वैसा ही अब होगा। यानी फिर लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ फेरे, लेकिन उसके जो चेले हैं वो उन्हें डांटेंगे। ऐसे ही कल की अवतार के पास आजकल की जनरेशन के बच्चे बेचारे आना चाहेंगे, लेकिन आजकल के जो ये चेले चपाटे हैं, साधु बने पढ़ रहे हैं, ये इन लोगों को बुरा कहेंगे, जैसे इसमें साफ लिखा है। यीशु ने जब यह देखा तो क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। अब ये जो आजकल के साधु लोग बच्चों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, ये देखकर कल की अवतार इन्हें घोर दंड देगा और कहेगा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, यही बच्चे सतयुग में जाएंगे। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे की भांति ग्रहण नहीं करता, वह उसमें कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। कल की अवतार सबसे ज्यादा दया आजकल की जनरेशन के बच्चों पर ही करेंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, क्योंकि उन्हें पता है इस गंदे समाज में ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और इनको कोई सिखाने वाला है ही नहीं, और बल्कि इनको नीचा ही दिखाने वाले हैं। तो कल की अवतार इन सबकी सहायता करेगा। अब कल की अवतार अपना ज्ञान भी इन बच्चों को ही देगा। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में आजकल की जनरेशन के बिगड़ैल बच्चे में ही वो प्रवेश करेंगे। कल की अवतार, वो निराकार शक्ति, कल की तो निराकार है, उसे अपना ज्ञान देने के लिए इंसान चाहिए। तो आजकल की जनरेशन को ज्ञान देना है। जब भी कोई बात होती है तो हर कोई नेता भी युवाओं को लेना चाहता है, हर कोई काम में युवा को बोला जाता है। तो ऐसे ही कल की अवतार भी युवाओं को चुनेगा, और युवाओं को चुनने के लिए वो खुद एक युवा में के अंदर आएगा और उस युवा के अंदर बैठकर वो सारे युवाओं को इकट्ठा करेगा, लड़के लड़कियों को। और कल की अवतार अपना ज्ञान जो है वो इन युवाओं पर ही प्रकट करेगा, इन्हीं को अपना राज बताएगा। अब ये बात कहां लिखी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये बाइबल का पेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपकी चल रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इनको पढ़ सकते हैं। बालक सदृश निर्दोष हृदय। उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। ये कौन कह रहा है? यीशु भगवान कह रहे हैं। पुत्र कौन हुआ? यीशु भगवान, यानी वो देहधारी जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। और पिता कौन हुआ? वो निराकार शक्ति। ऐसे ही पिता और पुत्र आज के समय में कौन हुए? पिता हुआ वो निराकार कल्कि, जिसका कोई आकार नहीं है, और पुत्र हुआ वो इंसान जिसके अंदर कल्कि की शक्ति काम कर रही है। तो कह रहे हैं, उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से गुप्त रखी, किंतु बच्चों पर प्रकट करी। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। साफ कह रहे हैं, उस समय भी बड़े बड़े ज्ञानियों से जो ये बातें छुपा कर रखी और बालकों पर प्रकट करी थी, बच्चों पर प्रकट करी थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जो आजकल के साधु संत हैं, इन्हें कल की भगवान ने पैसे की माया में उलझा दिया है, और जो आजकल के युवा बच्चे हैं, इन पर कल की भगवान अपना ज्ञान प्रकट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिचारों ने कोई साधु के कपड़े नहीं पहने, वो अपने माँ बाप पिता का पालन पोषण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने घर बार को पाल रहे हैं, और दिल से भगवान को याद करते हैं, बेरोजगारी के दौर में जी रहे हैं। असली भक्ति कल की भगवान की आज के युवा बच्चे कर रहे हैं। और ये साधु संत जो है, इन्होंने चोला ओढ़ लिया धर्म का, लेकिन कोई कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता। कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कह रहे हैं, इस तन को जोगी करना बड़ा आसान है, भगवा कपड़े पहनना, लेकिन मन को रंगना बड़ा आसान है। मन को कंट्रोल करना, किसी को दुख नहीं देना, सबके साथ न्याय करना, ये बड़ा कठिन है। तो कल की अवतार
एक बच्चे होंगे और वो आजकल के युवाओं को इकट्ठा करेंगे और कल्कि का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद इन बच्चों पर ही रहेगा। जो पिछले मैंने वीडियो बनाए थे इसका मैंने आज प्रूफ भी आपको दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा कमेंट में, वहां पर जाकर हमें हाइप में स्कोर दें, अंक दें। और अगर कोई भाई कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी, क्योंकि ये चैनल कल्कि के माध्यम से ही चल रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अगर कोई कर सकता है तो फाइनेंशियली सपोर्ट करें भाई। क्योंकि मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैंने कभी अपने चैनल पर नहीं बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। मैंने पहले ही से कह दिया था, ना मैं कोई साधु ना संत, मुझे भी सब चीजों की जरूरत है। लेकिन आजकल कुछ यूट्यूबर्स मेरे ऊपर गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं, मुझे रोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पाखंडी है, ये वो है। हालांकि मैंने कभी भी कल्कि अवतारों के ऊपर बोलने वाले किसी यूट्यूबर को गलत नहीं बोला। मैं सब देखता हूं और देख रहा हूं, पर मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा भाई, मैंने कभी ये नहीं बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम ही लोग कहते थे कि हम भगवान के बड़े हितकारी, हम निस्वार्थ भाव से सब चीज कर रहे हैं और धीरे धीरे अब सब स्कैनर लगाते जा रहे हैं। बस यही कहूंगा भाई, मैं ना तो कभी तुम्हारी बुराई करूंगा और ना करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरों की निंदा करना मेरा काम नहीं है। मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूं। हर हर महादेव।